गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं हूं हीरा लाल और एचएल टीचिंग सेंटर में आप सबों का स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करेंगे ऐसे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप बार बार अपने जीवन में यूज करते हैं और उसका हिंदी क्या है पता नहीं है, उसका मतलब सही जवाब का होगा पता नहीं है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, फांसी की सज़ा। फांसी की सज़ा सुबह 4:30 बजे ही क्यों दी जाती है? यानी क्वेश्चन है हमारा, फांसी की सज़ा सुबह 4:30 बजे ही क्यों दी जाती है? तो उसका जवाब है हमारा, उसका जवाब, अपराधी को पूरा दिन इंतज़ार करने से उसके दिमाग पर बुरा असर पड़ सकता है। जेल के अन्य कार्य सूर्योदय के बाद शुरू हो जाते हैं। अन्य कार्य प्रभावित न हो इसलिए सुबह फांसी की सज़ा दी जाती है। यानी आंसर है हमारा, फांसी की सज़ा सुबह 4:30 में इसलिए दी जाती है क्योंकि अगर शाम में दिया जाए तो जो कैदी होगा उसको मतलब फांसी की सज़ा सुनकर भर दिन इंतज़ार करने के बाद उसके दिमाग पर बुरा असर पड़ सकता है और वह अपने दिमागी हालत उसका ख़राब हो सकता है। इसीलिए कैदी को जो है फांसी की सज़ा सुबह 4:30 में ही दी जाती है ताकि अगला कार्यवाही जो है 9-9:30 बजे तक स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए अगला कार्य जो है वह प्रभावित न हो, अगला कार्य बंद न हो, इसलिए कैदी को 4:30 में ही फांसी की सज़ा दी जाती है। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले तत्व। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले तत्व क्या है? तो ऑक्सीजन। हमारे शरीर में जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऐसे तो दूध और पानी का जाति एक है, दूध और पानी को मिला दिया जाए तो पता नहीं चलेगा कितना मात्रा में दूध है और कितना मात्रा में पानी है। तो इसको पता करने के लिए लैक्टोमीटर एक यंत्र आता है जिसकी मदद से आप पता कर सकते हैं जो दूध में कितना मात्रा में पानी है और कितना मात्रा में दूध है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, QR कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? जैसे हम अपना कोई अकाउंट बनाते हैं तो उसमें मांग देता है QR कोड, चाहे कोई कंपटीशन एग्ज़ाम का फॉर्म डालते हैं उसमें मांग देता है QR कोड। तो अधिकांश बच्चे कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं कि भाई QR कोड क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो QR कोड का जो फुल फॉर्म होता है, QR कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। यानी क्विक रिस्पॉन्स कोड यानी वह जो है QR कोड डालने के बाद आपको तुरंत उसका रिजल्ट सामने आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, वह राज्य जिसमें भारत में चीनी मिलों की संख्या सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, वह कौन सा राज्य है जिसमें भारत में ही है चीनी मिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो वह राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश, जहां चीनी मिलों की संख्या सबसे अधिक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा 6, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किस में मापा जाता है? भोजन में जो
ऊर्जा उपस्थित रहती है उसे हम किस में मापते हैं? तो उसका आंसर होगा कैलोरी में। भोजन में जो ऊर्जा मौजूद रहता है उसको हम कैलोरी में मापते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, पासवर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 है, पासवर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? जैसे आप अपना मोबाइल में पासवर्ड लगाते हैं, अपने यूट्यूब चैनल में पासवर्ड लगाते हैं, अपने गैलरी में पासवर्ड लगाते हैं, अपने इंस्टाग्राम में पासवर्ड लगाते हैं, लेकिन पासवर्ड का हिंदी शब्द क्या होगा पता नहीं है। बाय चांस आपका जो है मोबाइल का सेटिंग जो है पूरा हिंदी में हो जाता है और आपको QR कोड का हिंदी में क्या होता, हिंदी में मांगता है, QR कोड के जगह में उसका हिंदी जो होता है हिंदी लिखा हुआ रहता है, तो आप समझ नहीं पाते हैं जो ये क्या मांग रहा है। तो चलिए जानते हैं QR कोड को हिंदी में क्या कहते हैं, पासवर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? तो पासवर्ड को हिंदी में कूट शब्द कहते हैं। पासवर्ड को जो है हिंदी में कूट शब्द कहते हैं, जिसको आप छिपा के रख सकते हैं, जिसकी बदौलत से आप का अकाउंट कोई नहीं खोल सकता, आपका इंस्टाग्राम ID कोई नहीं खोल सकता, आपका व्हाट्सएप कोई नहीं खोल सकता बिना पासवर्ड के। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, सोने की वह क्या चीज़ है जो सुनार की दुकान पर नहीं मिलता? ये क्वेश्चन जो ऐसे क्वेश्चन अधिकांश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन है हमारा, सोने की वह क्या चीज़ है जो सुनार की दुकान पर नहीं मिलता? तो ऐसे में आप कंफ्यूज में आ जाते हैं, भाई वह कौन सा चीज़ है जो सोने का है और सुनार के दुकान पे नहीं मिलता है? सोना तो सोनार के दुकान पे ही मिलेगा, वह किराना स्टोर में नहीं मिल सकता, पान की दुकान पे नहीं मिल सकता, गुटखे की दुकान पे नहीं मिल सकता। तो भाई सोने की क्या चीज़ है जो सुनार की दुकान पे नहीं मिलता? ऐसे में आप कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं और क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते हैं। तो चलिए इसका जवाब होगा, यह एक तिरकी प्रश्न है और इसका जवाब होगा, यह एक तिरकी सवाल है जिसको आप जैसे रीजनिंग जो होता है रीजनिंग के अकॉर्डिंग भी कह सकते हैं। तो इसका जवाब होगा चारपाई या पलंग या चौकी, जो भी कह सकते हैं, वह जो है सोने का चीज़ है, इस पे लोग सोते हैं और यह सुनार के दुकान पे नहीं मिलता। यह कहाँ मिलता है? तो यह बढ़ई के दुकान पे मिलता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा भारतीय नोट है जिस पर गांधी जी की फ़ोटो नहीं छपती है? भाई ये भी एक कन्फ्यूज़न पैदा करने वाला क्वेश्चन है। यहाँ तक तो हम जानते हैं जो हर एक नोटों पे गांधी जी का पिक रहता है, गांधी जी का फ़ोटो रहता है, गांधी जी का तस्वीर रहता है। तो ये क्वेश्चन है कौन सा भारतीय नोट है, उसमें भी भारतीय नोट जिस पर गांधी जी की फ़ोटो नहीं छपती है। तो इसका जवाब होगा भारतीय। 1 रुपये की कुछ नोटों पर गांधी जी की फ़ोटो नहीं छपती है। आपने देखा है कभी 1 रुपये की सिक्कों पर, 1 रुपये की नोटों पर गांधी जी की पिक छपी हुई? नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। क्वेश्चन नंबर है हमारा 10, वकील काला रंग का कोट क्यों पहनता है? ये भी क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं भी आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। आप जैसे वकील का एग्ज़ाम देने गए, वकील का इंटरव्यू देने गए, तो आपके वहाँ भी पूछ सकता है जो वकील काला रंग का कोट क्यों पहनता है? तो इसका जवाब होगा काला रंग
काला रंग दृष्टिहीनता का प्रतीक होता है और दृष्टिहीन लोग किसी के पक्षपात नहीं करते। इसीलिए वकील के कोट का रंग जो होता है काला होता है। काला रंग जो होता है दृष्टिहीनता का प्रतीक होता है और दृष्टिहीनता लोग किसी का पक्षपात नहीं करते, इसीलिए वकील के कोट का रंग काला होता है। क्या आपने कभी देखा है दृष्टिहीन लोगों को किसी के पक्ष में बोलते हुए? क्यों? क्योंकि उसके पास आँख नहीं होता है, वह पहचान नहीं पाता है किसी को, जो वह कौन है वह नहीं है, इसलिए वह जो सही सुनता है वही सही सही बोलता है। इसीलिए वकील काला रंग का कोट पहनने के लिए यूज करता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं ऐसे ऐसे नए वीडियो आप सबों के लिए बनाता रहूं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय।